अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडिया जीएसटी कलेक्शन से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया जीएसटी कलेक्शन शॉक्ड वर्ल्ड ब्रेक्स ऑल रिकॉर्ड रेडी फॉर 2 लाख करोड़। माय गॉड। स्टार्ट करते हैं गाइस, भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत का कौन सा मर्जी आप न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए, पिछले 2 घंटों से एक ही खबर चल रही है कि भारत ने जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन में अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और रिकॉर्ड भी कुछ इस तरीके से तोड़े हैं कि 25 हजार करोड़ का डिफरेंस आ रहा है इस रिकॉर्ड से और पहले के रिकॉर्ड से। सारी डिटेल आज इंडी प्लस न्यूज की टीम के पास आ गई है। सारी डिटेल आज आपको बताने वाले हैं, तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, द इकोनॉमिक टाइम देखिए, न्यूज 18 देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड देखिए, मिंट लाइव मिंट देखिए, और जितने मर्जी न्यूज़पेपर आप उठाकर देख लीजिए, सभी एक बात लिख रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ गया है और 1.68 ट्रिलियन रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। और अगर सीधी बात में कहें तो 1,68,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्ट हुआ है अप्रैल के महीने के अंदर। दोस्तों, आज तारीख है 1 मई। 1 मई के अंदर सारे डाटा आ जाते हैं जीएसटी कलेक्शन के। और ये आंकड़ा इतना बड़ा क्यों है, सबसे पहले आपको बताएंगे। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी ट्वीट किया है, और ये ट्वीट दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है कि भारत के अंदर उनका जो करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट के तौर पर पड़ा है वो बहुत ही सेफ है, वो आने वाले समय में डबल जरूर होगा। दोस्तों, जीएसटी कलेक्शन में क्या रिकॉर्ड बना है, सारे आंकड़े आपको बताते हैं। 1.67 लाख करोड़ रुपया हमने कलेक्ट किया है। सीजीएसटी इसमें कलेक्ट किया है 33,159 करोड़, एसजीएसटी 41,793 करोड़, आईजीएसटी 81,939 करोड़। ये आईजीएसटी जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो चीजों का इंपोर्ट किया है उस इंपोर्ट से ही 36,705 करोड़ रुपया कमा लिया है 1 महीने के अंदर। और इस इंपोर्ट की चीजों पर जो सेस लगा है उससे 10,649 करोड़ सारा टैक्स कलेक्शन है 1.67 करोड़ रुपए हो गया है। अब दोस्तों, मजा तो आपको तब आएगा ना जब हम आपके साथ कंपेयर करेंगे कि पिछले महीने हमारा क्या आंकड़ा था, इस महीने क्या आंकड़ा है। स्क्रीन पर आपके डाटा चल रहा है, अप्रैल महीना है। पिछले साल का जो अप्रैल महीना था उस समय हमने 1,39,708 करोड़ रुपया कलेक्ट किया था, लेकिन इस बार 1,67,540 करोड़ कलेक्ट किया है। इससे पहले का हाईएस्ट आंकड़ा क्या था जीएसटी कलेक्शन का, तो वो आंकड़ा था मार्च महीने का, 1,42,095 करोड़ रुपए हमने कलेक्ट किए थे, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट आंकड़ा था। लेकिन अब 25,000 करोड़ रुपया बढ़कर 1,67,540 करोड़ हो गया है। और हम आज श्योरिटी से कह सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगा। आप कहोगे कि जीएसटी कलेक्शन के अंदर इतनी बम्पर कमाइयां कैसे हो रही हैं? आखिरकार सरकार के हाथ में ऐसा क्या खजाना जादू की छड़ी लग गई है कि जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है? सबसे पहले आपको स्टेट्स की लिस्ट भी देखनी होगी। जम्मू एंड कश्मीर से जो टैक्स कलेक्शन है 560 करोड़ रुपए आया है, पंजाब के अंदर 1994 आया है, उत्तराखंड के अंदर 1887, हरियाणा के अंदर 8197, राजस्थान के अंदर 4547 और उत्तर प्रदेश से 8534। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है उत्तर प्रदेश का। और सबसे ज्यादा नजर तो रहती है गुजरात के ऊपर। गुजरात ने दिया है जी 11,264 करोड़ रुपए, और महाराष्ट्र ने तो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 27,495 करोड़ कलेक्ट किया है जीएसटी अकेले महाराष्ट्र से। कर्नाटका से 11,820 करोड़, और इसी के साथ ही ये सारे आंकड़े आपकी स्क्रीन पर चल ही रही हैं। लेकिन दोस्तों, सारी ये बातें आपको एक तरफ रखनी चाहिए, और ये टैक्स कलेक्शन बड़ा क्यों है इसकी बातों पर फोकस करना चाहिए। हमारी सरकार टैक्स पेयर की जो रिटर्न है उसको आसान बना रही है, और हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं अब वो ईमानदारी से अपना टैक्स दे रहे हैं,
और बड़ी बड़ी कंपनियां जो टैक्स के अंदर छूट हासिल करने के लिए बहुत ही गफले किया करती थी, एक किसी फर्म के अंदर पैसे डलवा देती थी लेकिन उससे कोई भी सेवा नहीं लेती थी। और उस सिचुएशन में उन फर्मों के ऊपर जो रेड मारी गई है, हाल ही में Xiaomi नाम की कंपनी के ऊपर ईडी ने रेड मारी है, 5556 करोड़ रुपया सीज कर लिया है। तो अब भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां वो ये सोचती हैं कि अपना खाता सीज करवाने से, पूरे के पूरे भारत में बदनामी करवाने से अच्छा है कि ईमानदार बने और टैक्स भारत की सरकार को दें। यही कारण है कि टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ रहा है और 25,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है। हालांकि चीजों के रेट भी बढ़े हैं, तो उससे जीएसटी की जो दर का पैसा है वो भी बढ़ा है। ये भी फैक्टर आपको देखना चाहिए। और ये सारी बातें यही दिखाती हैं कि देश का जो युवा है ईमानदार हो गया है और अब ईमानदारी से वो टैक्स भरने लगा है। लेकिन अभी भी बहुत झोल करने वाले झोल कर ही जाते हैं, लेकिन फिर भी देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि सरकार के उठाए गए कदमों के अनुसार अब जो जीएसटी कलेक्शन है एक अच्छी दौर में जा रहा है और देश के लिए एक नई समृद्धि ला रहा है। क्या कहना चाहोगे भारत के बम्पर रिकॉर्ड के ऊपर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके जी जनाब। अच्छा, वैसे एक चीज़ नोट करनी चाहिए कि हमें अपने देश में टैक्स देना चाहिए। टैक्स से ही मतलब है कि मुल्क तरक्की करते हैं, इसी से ही इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं, इसी से ही देश के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होते हैं। अच्छा, लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि इससे बचते हैं, इससे किसी न किसी तरीके से हरबे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो टैक्स रेवेन्यू का डिपार्ट होता है या जो रिटर्न भरने का डिपार्ट होता है या रिटर्न का जो सिस्टम होता है वो इतना गंभीर होता है, बाज़ दफ़ा इतने उलझने होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आसान बनाना चाहिए, तो उसमें इतने मसले मसाइल हो रहे होते हैं तो इंसान कहता है कि इससे तो बेहतर है कि मैं जो हूँ अपनी चीज़ों को डिक्लेयर ही ना करूँ। और ज़्यादातर फिर लोग क्या करते हैं कि कैश पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि बैंक्स के थ्रू करते ही नहीं है, टैक्स देना पड़ जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं यार ये पेमेंट कैसे करोगे आप, तो लोग कहते हैं यार कैश करूँगा, कैश के थ्रू करूँगा ताकि रडार में ना आ जाए। अच्छा, होता ये है कि बैंक के थ्रू करने से थोड़ा सा टैक्स कटता ज़रूर है, लेकिन सबसे पहले चीज़ तो ये होती है कि आपने उस मनी को, अपने उस पैसे को क्लियर कर दिया है। जिस पैसे पे आपका टैक्स कट जाता है ना, उस पैसे का आप सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं बगैर डरे, कोई हाथ नहीं डालेगा। हाँ, आप अगर पैसे किसी प्रॉपर्टी वाले को देते हैं कि मुझे ये घर ख़रीदना है, मुझे ये ख़रीदना है, तो प्रॉपर्टी वाला कहेगा ये कहाँ से आए हैं, तो वो कहेगा यार मेरे पास जब आएंगे तो इस पर तुम्हारी तरफ से टैक्स कटा हुआ मेरे पास आएंगे तो मुझे भी टेंशन नहीं होगी। यानी कि आप बहुत बड़ी अमाउंट का ना लेन देन भी नहीं कर सकते अगर आपकी रकम टैक्स अदा की हुई नहीं है तो। 30-40 करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी नहीं, बड़े अमाउंट की बात करें। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि 25,000 करोड़ बढ़ गया है 142 से 167, ठीक है? तो मैं एक चीज़ ये सोच रही हूँ, तो पहले भी तो लोग देते ही होंगे। पहले भी लोग देते थे, लेकिन हर इदारा जो होता है ना, गवर्नमेंट इदारों में मसला ये होता है कि ढीलापन दिखाया जाता है, सुस्ती दिखाई जाती है। अच्छा, कई जगहों पर ऐसा भी मैंने देखा है कि गवर्नमेंट डिपार्ट वाले खुद ही थोड़ा बहुत लेन देन करके ही उन्हें ही रास्ते दिखाते हैं कि यार आप यूँ कर दो, आप यूँ कर दो तो आपकी यूँ बचत हो जाएगी। जब आप देखें, एक होती है गवर्नमेंट के नीचे होते हैं बहुत सारे डिपार्ट्स गवर्नमेंट के। अच्छा, मेन गवर्नमेंट अगर ईमानदार हो ना, फिर मजाल है आपके नीचे लोग बेईमानी करें। अच्छा, नीचे की बेईमानी हम देखते हैं, फिर वो पता क्या कहते हैं नीचे वाले डिपार्ट वाले, यार ऊपर ही देने पड़ते हैं, ऊपर से ख़राबी है, हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं, आगे भी तो देने पड़ते हैं। आगे भी बहुत सारे लोगों का रोना ये होता है कि हमें दे रहे हो तो आप कोई एहसास, अगर हम आपसे 10-15 हज़ार ले रहे हैं या लाख ले रहे हैं तो आप उनसे बोलो कि आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, कुछ कम कर लो, तो कहते हैं भाई हमें अकेला नहीं रखना, हमें सबको बांटना होता है, हमें सबको देना होता है। यही खुल्लम खुल्ला ये बातें चलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक चीज़ और मैं ये सोच रही थी कि हमारे यहाँ माना जाता है इंडिया में फिर भी चीज़ों पर टैक्स कम है, छूट है, काफ़ी छूट है, बहुत कम टैक्स है, उसकी शरह बहुत कम है। हमारे यहाँ सबसे मेन चीज़ तो आप मोबाइल में देख लें हमारे यहाँ शरह बहुत ज़्यादा है टैक्स की, कि 50% टैक्स लागू होता है बाहर की चीज़ों में। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिससे 70% टैक्स लगता है, 60% टैक्स लगता है, तो हम बिल्कुल पिस जाते हैं। अच्छा, वो खुद बता रहे हैं कि हम इम्पोर्ट में भी बहुत सारा, मतलब एक बड़ा आंकड़ा, एक बड़ा अमाउंट जो है इम्पोर्ट से भी निकाल लेते हैं। अच्छा, इम्पोर्ट पे टैक्स ज़्यादा, इम्पोर्ट पे टैक्स लगाना ज़्यादा क्यों ज़रूरी है? मतलब मैं कहता हूँ बाहर से हम मंगवा रहे हैं, कम से कम आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपसे इम्पोर्टेड चीज़ कोई मंगवा रहे हैं, मैं कहता हूँ उस पर ज़्यादा टैक्स लगाना ज़बरदस्त है, अच्छी बात है। आपके यहाँ पे एक कंपनी है, वो एक अच्छा मेकअप बनाती है, अच्छा बनाती है, लेकिन थोड़ा सा और महंगा है और बाहर का है, तो लोग क्या कहेंगे, यार बाहर वाला चाहिए।
लेकिन बाहर वाला इतना महंगा कर दो, मैं जहाँ तक समझता हूँ, आपको शायद ये बात अजीब लग रही होगी, नहीं सही लग रही है कि बाहर आप अपने कंट्री की चीज़ बनी हुई यूज़ करेंगे तो आपका जो फ़ॉरेन पैसा जो है, आपका जो डॉलर है या आपकी जो फ़ॉरेन करेंसी है वो आपकी सेफ़ रहेगी, आपका मुल्क तरक्की करेगा, आपके मुल्क के मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा होगा, आपके नागरिकों को रोज़गार बढ़ेगा। अगर आप बाहर से मंगवाएंगे तो आपका पैसा बाहर जाएगा। अच्छा, ऐसा हुआ मेरे साथ मेकअप प्रोडक्ट्स में हुआ कि हुदा ब्यूटी करके एक ब्रांड है, वो उसकी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं, उसका सिर्फ एक फाउंडेशन या इल्यूमिनेटर 10,000 15,000 तक जाता है। सही। तो हमने कंपनसेशन में यूज़ करना शुरू कर दिया मैबलिन की चीज़ों को। मैबलिन बहुत फिर भी पॉकेट फ्रेंडली है, आप अफोर्ड कर सकते हो, 1000 में आ जाता है, 2000 में आ जाता है उसका फाउंडेशन अच्छे से अच्छा। मैंने जब वो यूज़ करा तो उसके बाद मैं इतना सेटिस्फाइड हो गई कि मैं हुदा ब्यूटी भूल गई। बिल्कुल। तो मुझे अभी आपकी बात को मैं इसलिए रिलेट कर पा रही हूँ कि अगर मुझे मैं जाती नहीं ना दूसरे की तरफ, जब तक अगर मुझे हुदा ब्यूटी आराम से अवेल हो जाता 20-25 हज़ार का, 10-15 हज़ार का, तो मैं कहती ठीक है यही ले लेते हैं। लेकिन जब मैंने सोचा ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है तो मैं दूसरे की तरफ गई। तो हम अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स की तरफ जब आते हैं जब इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हमें कॉस्टली लगता है, वो बहुत कॉस्टली इतना होता नहीं है, वो जो गवर्नमेंट टैक्स टैक्स लगाते हैं ताकि लोग अपनी चीज़ें यूज़ करें। एक शख्स के मुँह से मैंने सुना है कि सबसे पहले तो आप कम से कम ऐसी फालतू चीज़ें जो हमारे मुल्क में हैं, ऐसी बिल्कुल बेकार चीज़ें जो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में हैं लेकिन बाहर से लोग मंगाते हैं, वो बंद कर देनी चाहिए। यहाँ पर डॉग्स और कैट का जो फूड होता है ना बना हुआ, वो बाहर से मंगाया जाता है। अच्छा, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जितने भी लोग पेट्स पालते हैं, तो कहा गया बंदे ने एक मईशत दान को क्या कहेंगे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, टैक्स बढ़ाना नहीं चाहिए। ये चीज़ें पाकिस्तान में लोग बना रहे हैं तो फिर यहाँ के लोग यहीं की चीज़ खरीदेंगे। डॉग्स एक और बात है, जो डॉग्स हैं जो कैट्स हैं वो वैसे भी मरेंगी तो नहीं, नहीं वो नहीं मिलेगा तो वो दूसरा ब्रांड ले लेंगे। हाँ, आप वाली बात कि नहीं मिलेगा तो ले लेंगे। तो कुछ चीज़ों पे तो पाबंदी लगानी चाहिए। लेकिन एक बात और वीडियो में भी भैया ने बताई कि इंडियंस जो हैं वो ईमानदार मज़ीद होते जा रहे हैं। अच्छा, आपको अपना टैक्स जो है देने का दिल कब करता है कि यार मेरा टैक्स लाख रुपए मेरे पास है, मैं अपना टैक्स कटवा लूँ 400-500 रुपये, कब आप ये चीज़ करते हैं? जब मुझे पता हो, श्योरिटी हो कि वाकई मुल्क के कामों में लगेगा, ये तरक्की में लगेगा, इसका गबन नहीं होगा, ये लोग चोरों की जेब में नहीं जाएगा। स्पेशली हम जब टैक्स देते हैं तो हमें पता होता है ये चीज़ चोरों की जेब में जाने वाली है। तो ये चीज़ जब इंसान को दिल मुतमईन होता है कि मेरा जो टैक्स है वो ज़ाया नहीं जाएगा, मेरा टैक्स मेरे ही मुल्क में मेरे ही काम आएगा। आपको पता है आपका टैक्स पलट के आपके पास आता है। आप जिस रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, आप किसी जगह फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा हो, आपके यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो आपका दिल सेटिस्फाइड होता है कहीं ना कहीं कि इस बार मैंने 10 रुपये दिया था ना, नेक्स्ट टाइम मैं बढ़ाकर 20 रुपये दे दूँगी। तो इसका मतलब कम से कम तरक्की में तो काम आ रहे हैं ना। तो टैक्स की शक्ल में एक और चीज़ भी प्रूव मिलता है हमें कि टैक्स पब्लिक दे रही हो, तो इसका मतलब है मोदी जी पे भरोसा कर रही है। अच्छा, अब मोदी जी भी इतने लाख करोड़ के जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बिलियंस के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं। तो जो लोग दे रहे हैं वो आंकड़ा आ रहा है सामने, तो लोगों को पता है कि कहीं खाली नहीं जा रहा, कहीं किसी की जेब में नहीं जा रहा, बल्कि हमारा इंडिया ही फल रहा फूल रहा है। तो क्यों नहीं देगा कोई? एक लतीफ़ा है कि एक हमारा बहुत ही पुराना सिटी है टैक्सला, तो कोई कहते हैं कि वहाँ का टैक्सला नाम क्यों पड़ा, टैक्स ले लेती बोला वो लोग बहुत ज़्यादा, उसकी जो गवर्नमेंट थी वो टैक्स लेती थी, तो उस आवाम के पास आते थे, वो कहते थे टैक्स ला, तो इतना टैक्स ला करते थे कि ऐसे कोई लतीफ़ा था। मैंने टैक्स ला बहुत ही एक, ये वो वाली बात हो गई, हर काम 6 बार करते हैं, करो 6, जियो 6, हाँ वो गुजराती। अच्छा, ये कमेंट भी आया हमारे पास, मैंने पूछा था कि मारवाड़ी वो भी इधर से नहीं, राजस्थान से ना, लेकिन गुजराती और वो उनमें डिफरेंस है, फ़र्क है ना। मैंने आपको गुजराती रहा। खैर, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, एक खुश आइंद खबर की, तो बहुत ही खुशी की खबर है। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।